छोटी सी चिड़िया रहा करती थी। वो अपना जीवन गुजारने के लिए जंगल के पेड़ पौधों पर निर्भर थी, पर कुछ दिनों से उसे भोजन ढूंढने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। जंगल से गुजरने वाले रास्ते पर उसे गेहूं, बाजरा, चावल इत्यादि मिल ही जाता था। रोजाना गोलू नाम का एक बालक उस रास्ते से अनाज की बोरी लाद कर ले जाता था और कुछ अनाज पक्षी के लिए छोड़ जाता था। उसके इस अच्छे काम से चिड़िया और बाकी पक्षी काफी खुश रहते थे। ये सिलसिला प्रतिदिन चलता रहता था। पर एक दिन जब चिड़िया दाना चुगने वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि गोलू वहाँ के पेड़ और पौधों को नुकसान पहुँचा रहा था। वो काफी गुस्से में लग रहा था। वो अपने रोज के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत लग रहा था। वो इतना गुस्से में था कि चिड़िया को उसके पास जाना ठीक नहीं लग रहा था। तभी गोलू के पैर में एक नुकीला पत्थर चुभ गया, जिसकी वजह से वो घायल हो गया। गुस्से में अपना पैर संभालते हुए वहाँ से चला गया। चिड़िया ये सब देखकर कहने लगी, ये लड़का तो बड़ा दयावान था, पर पता नहीं इसे आज क्या हो गया है। ये कारण तो मुझे जानना ही होगा। ये कहकर चिड़िया ने वहाँ से उड़ान भरी और गोलू का पीछा करने लगी। कुछ ही समय में चिड़िया को गोलू के घर का पता मिल गया। गोलू अपने घर में बैठा रो रहा था। तभी चिड़िया गोलू के पास जाकर कहने लगी, भैया क्या हुआ आपको? आपके रोने का कारण क्या है? मुझे बताइए। मेरे दुख का कारण तुम ही हो। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पर मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती हूँ, भला मैं तुम्हें क्यों नुकसान पहुँचाऊंगी? मैं जंगल के पक्षियों के लिए कुछ अनाज अपनी बोरी से छोड़कर जाता था, पर इस बात की शिकायत किसी ने मेरे मालिक से कर दी, जिसके बाद उसने मुझे खूब पीटा और नौकरी से निकाल दिया। मैं अनाथ हूँ, वो नौकरी ही मेरे जीवन यापन का एकमात्र तरीका है। मैंने तो सुना था कि अच्छे काम का अच्छा फल मिलता है, पर अब मालूम हुआ कि ये बात तो बिल्कुल झूठी निकली। नहीं गोलू भैया, अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही होता है। पर ये क्या, आपको तो बहुत चोट आई है। हमें जल्द से जल्द इन पर दवा लगानी होगी, वरना ये और गंभीर हो जाएंगी। पर मेरे पास तो दवा लाने के भी पैसे नहीं है। तभी चिड़िया वहाँ से उड़कर बाहर निकली। गोलू चिड़िया को इस तरह से जाते देख सोच में पड़ गया। पर कुछ समय बाद ही चिड़िया अपने मुंह में पेड़ की कुछ पत्तियां ले आई और गोलू से उन पत्तियों को अपने घाव पर लगाने को कहा। गोलू ने चिड़िया की बात मानते हुए उन पत्तियों को अपने घाव पर लगा लिया। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, सारा दर्द खत्म हो गया। लगता है ये घाव जल्द ही भर जाएगा। ये पत्तियां घने जंगलों में ही मिलती हैं और सारे पक्षी इसे मरहम की तरह इस्तेमाल करते हैं, पर मानव इनसे आज भी अनजान है। इसका मतलब ये तो मनुष्यों के लिए खजाना है। व्यर्थी लोग जंगल के पेड़ काट देते हैं। क्या तुम मुझे और पत्तियां लाकर दे सकती हो? मैंने जरूरतमंदों को देकर उनकी मदद करूंगा। चिड़िया ने बिल्कुल वैसा ही किया। इस तरह चिड़िया गोलू को जंगल से पत्तियां लाकर देने लगी और गोलू ने उन्हें जरूरतमंदों को बांटना शुरू कर दिया। लोग मरहम के बदले गोलू को कुछ न कुछ पैसे दे जाते, जिससे गोलू अपना जीवन यापन करने लगा और बचे हुए धन से जंगल के पक्षियों को दाने डालने लगा। सुंदर वन के एक बड़े पेड़ पर एक गोल्डी नाम की मैना अपना बड़ा सा घोंसला बनाकर अपने बच्चों के साथ रहती थी। वह दूसरे पक्षियों से कोई मेल जोल नहीं रखती थी। वह अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती थी। वह किसी की मदद भी नहीं करना चाहती थी। उसके घमंडी स्वभाव के कारण दूसरे पक्षी भी उसके पास आने में हिचकिचाते थे। देखो बच्चों, हम लोग साधारण पक्षी नहीं हैं। हमारा खान-पान, रहन-सहन बहुत उच्च कोटि का है। हमारे आसपास जो पक्षी रहते हैं वो बहुत निम्न कोटि के हैं। हमारा रंग रूप भी सबसे अलग और आकर्षक है। माँ, मैंने देखा वहाँ तोता और बुलबुल आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। उनके अंदर भाईचारा था। अरे कुछ नहीं, ये सब दिखावा है। ये सब आपस में एक दूसरे से बड़ा बैर रखते हैं। इनसे दूर रहने में ही भलाई है। हम अपनी दुनिया में ही खुश हैं। मैं जो तुम लोगों को खिलाती हूँ वो सबसे उत्तम कोटि का आहार होता है। मेरे पास तुम्हारे खाने के लिए सब कुछ है। एक प्यारी चिड़िया उड़ते हुए आई और गोल्डी मैना के घोंसले से कुछ दूर डाल पर बैठ गई। उसकी इच्छा उस पेड़ पर घोंसला बनाने की थी। मेरा नाम प्यारी है, क्या आपका नाम जान सकती हूँ?
गोल्डी मैना ने प्यारी चिड़िया को उपेक्षा भरी दृष्टि से देखा। मेरा नाम गोल्डी मैना है, क्या कहना चाहती हो? गोल्डी, बड़ा अच्छा नाम है। ये प्यारी गोल्डी मैना से दोस्ती करना चाहती है। दोस्ती बराबर वालों से की जाती है। गोल्डी, नाराज मत होना, मैं तो तुम्हारी पड़ोसन बनना चाहती हूँ। तुमसे मिलकर अपना सुख दुख बांटना चाहती हूँ। एक प्यारा सा घोंसला बनाना चाहती हूँ। आज तक मैंने किसी से पड़ोसी का नाता नहीं रखा है। मैं किसी पर विश्वास नहीं करती हूँ और किसी से आस भी नहीं रखती हूँ। तुम मेरे आसपास रहने के बारे में मत सोचना। मुझसे दूर किसी दूसरी डाली पर अपना घोंसला बना सकती हो। प्यारी चिड़िया को गोल्डी की बातें अच्छी नहीं लगी, फिर भी उसने सकारात्मक बातें ही की। देखो गोल्डी, यदि तुम्हें मेरी वजह से परेशानी महसूस हो रही है तो मैं मौसम के बदलने के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। इतना कहकर वह दूसरी डाल पर पहुँच गई। प्यारी चिड़िया अपना आशियाना बनाने लगी। देखते देखते काफी समय के बाद सुंदर घोंसला तैयार हो गया। प्यारी का घोंसला चारों तरफ से पूर्ण रूपेण सुरक्षित था। उसके घोंसले को देखने बुलबुल आ गई। वाह चिड़िया रानी, बड़ा ही शानदार घोंसला बनाया है। ऐसा घोंसला तो मैंने आसपास नहीं देखा है। इस इलाके में नई आई मालूम पड़ती हो। तुम्हारा स्वागत है। धन्यवाद बुलबुल रानी, मेरा नाम प्यारी है। बड़ा प्यारा नाम है, लेकिन आश्चर्य, तुमने मेरा नाम कैसे जान लिया? तुम्हारे सर पर रानी के मुकुट की तरह सुंदर कलगी को देखकर ही मैंने तुम्हें रानी की पदवी दे दी। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारा नाम भी रानी है। अब रानी और प्यारी दो पड़ोसन मिलजुल कर रहेंगी, एक दूसरे का ख्याल रखेंगी, मजा आएगा। हाँ, बिल्कुल आएगा। प्यारी को भी बुलबुल से मिलकर बड़ी खुशी और संतोष का अनुभव हुआ। गोल्डी मैना एक बार अपने बच्चों का खाना लाने के लिए चली गई। उसे कुछ भी नहीं मिला। वह काफी आगे चली गई। इसी बीच शाम होने लगी और उसे निराश होकर खाली हाथ लौटना पड़ा। उसके बच्चे भूख से परेशान हो रहे थे। उसे खाली हाथ देखकर बच्चे रो पड़े। माँ, हम लोगों ने कुछ नहीं खाना खाया। भूख के कारण बहुत तकलीफ हो रही है। आपने हमारे लिए कुछ नहीं लाया। मेरे बच्चों, मैं आज बहुत परेशान हुई, लेकिन अच्छा खाना नहीं ला सकी। मैं तो किसी से मांग भी नहीं सकती। किसी से मांगना मेरी शान के खिलाफ है। प्यारी चिड़िया उनकी बातें सुन रही थी। उससे रहा न गया। वह पास में आ गई। गोल्डी, मैंने सुना आज खाने का इंतजाम नहीं हो पाया है। बच्चे भी भूखे हैं। मेरे घोंसले में पर्याप्त खाना है। मैं तुम्हें और बच्चों को खिलाना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मैं अपना और बच्चों का इंतजाम कर लूंगी। तुम्हें कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कष्ट की क्या बात है? ये तो पड़ोसी का धर्म होता है। एक पड़ोसी के रहते हुए दूसरा पड़ोसी भूखा सो जाए, ये कैसे हो सकता है? गोल्डी ने कुछ उत्तर नहीं दिया और खाने की तलाश में बाहर निकल गई। बच्चे भूख से बिलख रहे थे। प्यारी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने उनके लिए खाने की पूरी व्यवस्था कर दी। उसने कुछ ज्यादा ही खाना दिया ताकि गोल्डी का पेट भर सके। बच्चों, मैं जानती हूँ तुम्हें बहुत भूख लगी है। खाओ, पेट भर कर खाओ। गोल्डी मैना के दोनों बच्चे खाने पर टूट पड़े। वो खाना उन्हें अमृत के समान लग रहा था। कुछ देर के बाद गोल्डी मैना आ गई और आश्चर्य से प्यारी को देखने लगी। क्षमा चाहती हूँ बहन, मुझसे बच्चों का दर्द देखा न गया। हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। तुम्हें भी बड़ी भूख लगी होगी ना? खा लो, मैं चलती हूँ। गोल्डी मैना बिना कुछ कहे प्यारी का मुंह देखती रही। प्यारी अपने घोंसले में चली आई। उसने झांक कर देखा तो गोल्डी बड़े ही प्यार से प्यारी का दिया हुआ खाना खा रही थी। माँ, वह प्यारी चाची बहुत अच्छी है। हमें बहुत भूख लगी थी। खाना खाने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे जान में जान आ गई। आपको भी अच्छा लग रहा है? हाँ मेरे बच्चे, बहुत अच्छा लग रहा है। दूसरे दिन गोल्डी बाहर चारा लाने के लिए चली गई। प्यारी भी गई, लेकिन जल्दी वापस आ गई। प्यारी घोंसले में बैठी थी और उसे गोल्डी के बच्चे की चींची के साथ चीखने की आवाज आई। वह झट से उनके पास पहुंच गई।
उसने देखा एक बच्चे का पैर घोंसले के ऊपरी भाग में फंस गया था और निकल नहीं रहा था। अब डरना मत मेरे बच्चे, तुम्हारी चाची आ गई है। उसने अपने चोंच और पंजे की मदद से बच्चे को छुड़ा लिया और बीच में आराम से बैठने के लिए कह दिया। बच्चा खुश हो गया। उसी समय गोल्डी आ गई। मामा, प्यारी चाची ने मुझे बचा लिया, मेरा फंसा हुआ पैर छुड़ा लिया। प्यारी चिड़िया, तुम सचमुच बहुत प्यारी हो। मैंने तुमसे कभी अच्छे से ढंग से बात